ये क्या है गनी, ये क्या है गनी यार? ये सब क्या है अली भाई? नहीं गनी, ये क्या तुम कंप्यूटर पे गेम खेल रही हो? पहले नहीं खेलती थी, अब खेलने लगी हूँ। क्यों? क्योंकि कोई काम जो नहीं है मेरे पास। पीनू, क्या कुछ हुआ है? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जिनके पास काम नहीं होता वो और क्या करते हैं शहरजाद? ये क्या है? मैं जा रही हूँ। शहरजाद प्लीज। क्या लेना पसंद करेंगी मैडम आप? पानी। और सर आप? पानी। जी बिल्कुल सर। मेरे ख्याल में औरतों पर भरोसा न करने वाले आदमी के बारे में तुम बेहतर जानती हो शहरजाद। मैं जानता हूं अगर मैं 1001 रातें भी तुमसे माफी मांगूं तो मैं अपने गुनाह का कफारा अदा नहीं कर सकता, ये मुझे पता है अच्छी तरह। मुझसे शादी करोगी? दिल की दीवारों पे लिखे वो लफ्ज़ गुम हुए कहाँ, वो शाम गुम हुई कहाँ, ये सांस रुक गई है क्यों इस रात की। अभी कोई जवाब मत देना प्लीज। मैं तुम्हारे इनकार से डर रहा हूं। मैं तुमसे जो जवाब सुनना चाहता हूं उसका मैं इंतजार करूंगा। कि शायद तुम एक दिन हाँ कह दो। जिंदगी भर इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं बहुत ज्यादा। ये 2 जुमले जिंदगी में पहली बार किसी से कहे हैं और वो तुम हो। अब तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए। मैं जहां भी देखता हूं तुम्हें ही महसूस करता हूं हर तरफ। चलो लेट जाओ, चलो आओ। इसे यहाँ रख लो, ये लो। मुझे तुम्हें क्या तोहफा देना चाहिए? इस बारे में मैंने बहुत सोचा, मुश्किल था मेरे लिए फैसला। कोई भी कीमती पत्थर मेरे जज्बात के एहसासात को जाहिर नहीं कर सकता। कोई भी अच्छा सा लफ्ज कहना मेरे लिए आसान तो है, लेकिन शायद तुम्हारे लिए ना हो। तुम्हारा दर्द कहीं बड़ा है मुझसे।
मैं समझता हूं। मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें अपने प्यार की वजाहत नहीं दे सकता। इस वक्त मैं तुम्हें अपना बचपन तोहफे में दे सकता हूं। ये कैन के लिए ले जाओ प्लीज। आपका बहुत शुक्रिया। पर इस सब का क्या मतलब है? तुम मेरी रूह में उतर चुकी हो शहजाद। तुम्हारी खूबसूरती मेरे प्यार का बहाना बन चुकी है। मेरी जिंदगी की स्याह रातें गुजर चुकी हैं शहजाद। नई सुबह का आगाज हो चुका है। मैं तुम्हें अपनी मौजूदगी और अपनी रूह देना चाहता हूं। क्या तुम भी मेरे लिए अपनी नींद कुर्बान कर सकती हो? मेरी दुआ है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुर्बान हो जाऊं। शहजाद, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। खैरियत तो है ना? कुछ हुआ है क्या? तुम परेशान लग रहे हो। मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ पे? मैं ऑफिस से आ रहा था, वहां बात कर लेते। यहाँ नहीं किया जरूरत थी। क्या हुआ? करीम, मैंने कल रात। हाँ बोलो। शहजाद को प्रपोज कर दिया। क्या किया तुमने? ये क्यों किया तुमने? मैं शहजाद से प्यार करता हूं। करीम, जब मैंने पहली मर्तबा शहजाद को देखा था उसी वक्त से प्यार करता हूं मैं उससे। मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वाकई ठीक कह रहा। तुम ठीक कह रहा। गुड मॉर्निंग। मेरी जान, मेरा बच्चा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको अच्छी नींद आई थी? बहुत अच्छी। जल्दी सो गया था मेरा बेटा, मुझे तंग भी नहीं किया। मेरा बेटा तंग नहीं कर सकता। मेहरबान खाला को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। मुआ। चलो आओ, यहाँ बैठो। बैठो। मेहरबान आंटी ने मुझे बुक पढ़ के सुनाई थी। वाकई? कौन सी बुक थी वो? कौन सी बुक थी वो? एबिनी नाम के एक जादूगर की कहानी पढ़ी थी हमने, जिसमें एक बहादुर शख्स भी था।
जो ईरान का बादशाह था और उसने जादूगर से घोड़ा भी लिया था। फिर वो बादशाह उस घोड़े पे बैठ गया और वो घोड़ा लंबा होता गया। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो डर गया, लेकिन कहानी बहुत अच्छी थी। हेलो। शहरजाद, जानती हो कल रात क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत अच्छी चीज हुई। क्या हुआ बीनू, बताओ ना। बताऊंगी तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। बीनू बताओ। अच्छा, करीम साहब के साथ क्लब गई थी। बाकी में? सच। मेरी गाड़ी मैकेनिक के पास है ना। जब कंपनी जा रहे थे तो कहा तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ। तो गाड़ी में बैठे, ड्राइवर को भेज दिया और खुद चलाने लगे। रास्ते में पूछा भूख तो नहीं लग रही, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगे खाना खाते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब है कि डिनर पर भी गए थे? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन जो वक्त साथ गुजारा बहुत अच्छा लगा मुझे। बेल बज रही है, सफाई वाली आ गई होगी। बाकी बातें मैं तुम्हें ऑफिस में आऊंगी, वहीं पे बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। बीनू का फोन था। सफाई वाली आ गई थी तो फोन बंद कर दिया। ओह, मेहरबान खाला ने तो ऑमलेट भी बनाया है। आपको पसंद है ना? डाल के दूं? लाओ मुझे दो। जाओ मजे करो। ओके सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ओनर साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओनर साहब तो अभी तक नहीं आए। ये तो मालूम नहीं, आज का शेड्यूल बहुत बिजी है। जरूर जरूर बता दूंगी। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग ओनर साहब। गुड मॉर्निंग। करीम साहब अभी नहीं आए हैं। हमेशा जिस क्लब में जाते हैं ना, उसी क्लब में गए थे। कोई ऐसी जगह है जहाँ वो मुसलसल जाते हैं? ओनर साहब और करीम साहब यहाँ से जाने के बाद क्या करते होंगे? मुझे क्या मालूम। एक जगह ही होते होंगे। बचपन के दोस्त जो हैं, एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ओनर साहब जहाँ, करीम साहब भी वहाँ। तो कैसा है वो क्लब? अच्छी जगह है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक दिन साथ चलेंगे वहाँ। करीम साहब खाना खाते हुए बहुत अच्छे मूड में थे, बहुत मजाक भी कर रहे थे। खाना खाते हुए बहुत अच्छी अच्छी बातें। बीनू, अब खाने की छोड़ो, आगे बताओ। फिर क्या, बहुत देर हो गई थी इसलिए जाना पड़ा। मैंने कहा मुझे छोड़ाएं। यानी पहली ही मीटिंग में अगर सुबह तक बैठी रहती ना तो फौरन बोर हो जाते मुझसे वो। फिर वो मुझे मेरे घर तक छोड़ने भी आए। तो तुमने उन्हें कॉफी की दावत नहीं दी? रोमांटिक बातों के साथ कॉफी पीते। ये कैसे कह सकती थी मैं बेवकूफ लड़की। शहरजाद में कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? बेवकूफी तो है। अगर मुझसे पूछो तो प्यार बेवकूफी है, इंसान को बिखेर देता है, लेकिन फिर भी अच्छी चीज है। तुम लोगों का डिनर कैसा रहा? बहुत बोरिंग था। अंदाजा है मुझे। प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूल में ये कर दो, वो कर दो। कॉफी के साथ आप कुछ खाना पसंद करेंगे ओनर साहब? शुक्रिया नूर हयात, कॉफी बाद में पीऊंगा। देखा, मैं तुमसे कहा था ना, थोड़ी सी तवज्जो दो और वो भी तुम्हारे प्यार को महसूस करने लगेंगे। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कहा था मुझसे, मगर मुझे ये सब आसान नहीं लग रहा शहरजाद। इंसान भी अजीब होता है। ये लो कॉफी पियो, फ्रेश हो जाओ। शुक्रिया अभी तक दीनू। नींद में नजर आ रही हो, वरना शायद रात भर सोई नहीं तो। हाँ वाकई, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। ताजी है, आते हुए ले आई थी। आई, मैं साथ में चॉकलेट लेना भूल गई। जबरदस्त है, कॉफी बनाना सीख गई तुम। थैंक यू। शहरजाद, बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने। जैसे जब वो छोटे थे तो अपने भाई के साथ मिलकर पियानो की जिद करने लगे थे। ओहो, और किस कॉफी की खुशबू तो मेरे कमरे तक आ रही है।
ताजा कॉफी है ना? गुड मॉर्निंग ओनर साहब, आइए बैठिए ना। नहीं शुक्रिया। मैं आपको कॉफी बना के दूं? हाँ क्यों नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने तो हमें कॉफी का आदी बना दिया। मेरे लिए तो इस कॉफी के आगे कुछ भी अच्छा नहीं है। ये लें। शुक्रिया। नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया है क्या? जी शुरू कर दिया। कल रात करीम साहब से भी इस बारे में बहुत लंबी बात हुई। आज भी ब्रीफिंग देंगे वो। अच्छा, तो बोस्निया कब रवाना हो रहे हो? अभी तो कुछ मालूम नहीं, पहले होमवर्क खत्म हो जाए फिर शायद जाए। बहुत अच्छी कॉफी बनाई है। थैंक यू सो मच। कल का डिनर बहुत बोर था, शहरजाद ने बताया मुझे। वाकई सच तो ये है कि हमारे काम में डिनर का मतलब है बोरियत, मगर इसका फायदा भी होता है कभी। सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल। जब बोस्निया जाओ तो वहां से क्रोएशिया भी जाना। बहुत ही हसीन जगह हैं दोनों, एंजॉय करोगे तुम लोग। करीम वहां के बारे में जानता है, मगर वहां का रास्ता जरा दुश्वार है। सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन पहले प्रोजेक्ट हो जाए फिर कहीं घूमने जाऊंगी। हाँ जब भी वक्त मिले। बोस्निया में एक नहर भी है, उसका पानी जरूर पीना। जो कोई उस नहर का पानी पीता है दोबारा जरूर आता है। बहुत मिठास है उसके पानी में। तुम्हें जिस माल को देखने का कहा था वो देख लिया था तुमने? जी देख लिया बाबा। और हाँ, मुझे एक नई कंपनी का भी पता चला है बाबा। ये क्या है इस तरह फैला हुआ काम? हाँ? इंचार्ज कहाँ है? बाबा मैं कह रहा हूँ कि एक कंपनी मिली है, कचरे में पड़ी है। उठाओ ये। हर चीज की अपनी अलग अलग जगह है। नया माल आता है तो उसे उसकी जगह पर क्यों नहीं रखते? आपको इस कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह यार खलील उस्ताद, क्या मैं हर दिन अब इन लोगों को काम कैसे करना है बताऊंगा? जाओ जल्दी जाओ। बाबा ये क्या हाल बना दिया है। उफ, उफ। हर दिन एक ही बात कहता रहता हूँ, हर दिन एक ही बात कहता हूँ, हर दिन वही एक चीज होती है, बिला वजह गुस्सा दिलाते हैं। तुम यहाँ क्यों बुद्ध बनकर खड़े हो 2 घंटों से? बोलो क्या कहना? एक कंपनी का पता चला है बाबा, वो हमारा वेस्ट मटेरियल खरीदना चाहते हैं। ये कौन सा वक्त है कोई कंपनी लेने का? अगर ये माल भी हम इस्तेमाल में ले लेंगे तो बल्दिया वाले क्या काम करेंगे? मगर बाबा आप नहीं समझ रहे कि कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैंने तमाम हिसाब किताब कर लिया है। ओवरलोडिंग, मजदूरों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। मुझे नहीं चाहिए पुराना गांव नई बात। बाबा मैंने सब हिसाब लगा लिया है। उफ अली। बाबा अक्सर कंपनियां माल कचरे में ढूंढते हैं और बहुत बड़ी रकम कमा रहे हैं। हमें बहुत जरूरी है कोई नई कंपनी का खरीदना, रहने दो बस। बाबा जो मैं बात आपसे करता हूं आप उसको इनकार में टाल देते हैं। एक बार मेरी बात भी तो सुन लें। बाबा हर महीने 10 लाख का फायदा होगा इसमें। साल का कितना हो जाएगा आप खुद सोचें। आप सोचें तो। इधर दिखाओ मुझे। तुमने इसे अच्छी तरह देख तो लिया है? जी अच्छी तरह देख लिया है। ठीक है, किसकी है ये कंपनी मालूम किया क्या तुमने? वो लोग ये कंपनी क्यों बेच रहे हैं? इसलिए बाबा उन्हें कहीं माल नहीं मिल रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हें जो बेहतर लगे वैसा करो। उन लोगों के बारे में अच्छी तरह से मालूमात हासिल कर लो। एक अच्छा और साफ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, कहीं आगे जाके हमें कोई मसला ना हो। बिल्कुल बाबा, अभी करता हूँ। सारी तैयारियां हो गई हैं, बहुत कम वक्त रह गया है।
बस अब खैरियत रहे। सब अम्मी। खैरियत से हो जाएगा इंशाल्लाह। फसू बेटा, तुमने फिर पतले कपड़े पहने हुए हैं। इतनी गर्मी लग रही है अम्मी, मोटे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। मगर बेटा मौसम भी ठंडा है, एहतियात करो कहीं सर्दी ना लग जाए। गरम रेडी में ही तुम्हारा और तुम्हारी बच्ची का फायदा है। शुक्रिया अम्मी। अब ये वक्त है जिसमें तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। ठीक है। फिर भी बाबा को खुशी नहीं दे सकी। आहा, अब तो मुझे गुस्सा दिला रही हो फसू। क्या मतलब है खुशी नहीं दी? ऐसा क्यों सोचती हो? पोती और पोते में कोई फर्क नहीं होता। बस दुआ करो। देखो, औलाद में बेटे और बेटी से कोई फर्क नहीं होता। चलो आओ मेरे साथ नीचे चलो, आज। ओनर साहब, करीम साहब नजर नहीं आ रहे। नहीं आए क्या आज? हाँ, नहीं आया है। मैं उसी को फोन कर रहा हूँ। नूर हयात बेगम से भी बात नहीं हो पाई। मुझे बोसिया वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी, मगर मुझे नहीं लगता वो आ जाएगा। कहीं बीमार तो नहीं हो गए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अरे अभी तक तुम गए नहीं करीम? थोड़ी देर में जाऊंगा। वैसे आज हवा भी काफी तेज चल रही है। होने दो, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये हवा। मुझे कुछ नहीं होता, ये हवा मेरा कुछ नहीं कर सकती। बाज़ औक़ात समंदर के दरमियान जाकर ये हवाएं बहुत कुछ भुला देती है करीम। सही कह रहे हो, सब कुछ भुला देती है। आज कोचिंग सेंटर से फोन आया था। तुम कोचिंग नहीं जा रहे ना? मुझे तो कहा था कि परेशान मत हो, मुझे एहसास है। अगर बाबा को ये पता चल गया ना तो कयामत बर्पा कर देंगे, मगर मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अरे हाथ हटाओ, 1000 मर्तबा कहा ना मुझे मजाक पसंद नहीं। कल कब आएंगे वो लोग तुमसे मिलने? जी बाबा, असल में वो लोग सुबह आएंगे। ठीक है, मैं पहले शोरूम जाऊंगा, तुम मिल लेना उनसे। जी बेहतर बाबा। तुम्हारा बेटा अब दिलो दिमाग से काम करने लग गया है नाहिदा बेगम। देर से सही अब समझना शुरू कर दिया है। क्यों अली कमाल? आपसे ही सीखने की कोशिश कर रहा हूँ बाबा। मगर आप जैसा तो नहीं बन सकता ना मैं। अच्छा है, अच्छा है, करोगे जरूर। ये लीजिए। काफी मेहनत की इसने ये काम करने में। सब कुछ मुझे बताया कि क्या फायदा होगा। शाबाश। आप इसे काम करने तो दे, फिर देखें क्या क्या करता है। तुम जो इसके पीछे पड़ी रहती थी ना नाहिदा बेगम, उसी का नतीजा है ये। हाँ, एहसास दिलाने से ही अच्छे काम का नतीजा निकलता है। सच कह रही हो। चाय पियेंगे क्या? पियेंगे पियेंगे। नैमा, क्या चाय नहीं बनी अब तक? बस चाय तैयार होने वाली है।
ये लेना ईदा बेगम। हाँ शुक्रिया बेटी। फिर तुम खुली घूम रही हो फसू, थोड़ा सा कहना तो मान लिया करो। बहू बेगम, अपने आप को थका तो नहीं रही हो तुम? नहीं बाबा जान, आप फिक्र ना ये करें। लीजिए बुरहान साहब आपकी चाय। मगर ये बहुत काम करती है बुरहान साहब, बात नहीं सुनती है मेरी। अरे अम्मी आप भी। शुक्रिया नेमत, तुम ज्यादा काम नहीं करो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो नेमत से कह दिया करो। हाँ नेमत, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इतनी ज्यादा चाय मत दिया करो। सुनते क्यों नहीं हो तुम? अभी कम करके ला देती हूँ फसू मैम। नहीं रहने दो अब। मुझे एक दूध का ग्लास ला के दो और देखना गर्म हो। देख रहा हूँ तुम्हारे पास काफी टाइम है। पढ़ाई कर रहे हो या नहीं? नहीं बुरहान अंकल, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा स्ट्रेस निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहे हो? स्ट्रेस बुरहान अंकल, स्ट्रेस। बस थोड़ा थक जाता हूँ ना। स्ट्रेस निकालने के लिए क्या तुम ही रह गए हो? क्यों, क्या हुआ तुम्हें? कल मेहनत कर रहे थे और आज थक गए। ये गनी है बाबा, इसका कुछ मालूम नहीं होता। ओह आए आए, काफी दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे करीम साहब, कहाँ गायब थे? आओ करीम, कैसे हो? खुश आमदीद। आओ बैठो। कुछ पियेंगे क्या आप दोनों? नहीं फिरदौस, शुक्रिया। ठीक है। तो ये अभी तक तुम्हारे पास है? मेरे पास भी था ये। मालूम नहीं अब कहाँ गया। मोहसिन अंकल हम दोनों के लिए एक जैसा लाए थे। स्पेन से लाए थे। वो भी क्या दिन थे, दोनों के लिए एक जैसी चीजें आती थी। हाँ, एक ही जैसे खिलौने होते थे। अयूब अंकल भी तो ऐसा ही करते थे। सबसे ज्यादा बोटिंग किया करते थे हम दोनों। क्योंकि तुम्हें पसंद था समंदर में जाना और बोटिंग करना। अच्छा वक्त जब गुजर जाता है तो लौट के दोबारा नहीं आता। अगर मुझसे पूछो तो मुझे कुछ और पसंद था। तुम हमेशा कहते थे कि मैं समंदर से बेजार हो गया हूं। जैसा तुमने कहा कि शहजाद को पहली बार देखते ही प्यार हो गया था। इस बात ने मुझे बहुत तकलीफ दी, तुम जानते हो। बहुत मेहनत करना होगी क्योंकि हजारों लोग उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, इतने सीरियस क्यों हो अली कमाल? बस मैंने कह दिया था ना उसे जो कहना था। देखो वैसे भी ये स्ट्रेस में है बच्चा। तुम्हें कोई एंटीबायोटिक दे दूं गनी साहब? बुरहान साहब आप भी ना। अरे क्या मैं अखबार पढ़ता नहीं हूँ कि दुनिया में हर चीज का इलाज मौजूद है? मुझे भी सब कुछ मालूम है। कॉल आ रही है। बेटा भागो मत, गिर जाओगी वरना। नेमत, मेरा दूध कहाँ रह गया? आयशा ला रही है, फसू बेगम ताजा बना रही है। मामा मुझे भी दूध पीना है। ठीक है बेटा। नेमत जी। बुकेट के लिए भी एक दूध का ग्लास लेकर आओ। जी ठीक है। और जल्दी लेकर आना। ओके। आपका हुक्म सर आगू पर। ठीक है। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे नेमत आपा, ये औरत सर में दर्द कर देगी। बेवकूफ वाली बातें मत करो। तो क्या करूं, जाकर मारूं उन्हें? कब इनसे जान छूटेगी? बेजार कर दिया इस औरत ने तो। डिलीवरी के बाद और परेशान करेगी। नाहिदा बेगम इसे कमरे से नहीं निकलने देंगी और ये वहाँ बैठकर हमारा दिमाग खाती रहेगी। या अल्लाह, ये किसी दूसरे घर चली जाए ताकि हमें भी कुछ सुकून मिले। अच्छा, ऐसा इरादा है क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? बुरहान साहब जाने की इजाजत नहीं देंगे। अरे मैं तो ऐसे ही बात कर रही हूँ। अगर बुरहान साहब इजाजत दे भी दे तो ये कभी नहीं जाएंगी ये महल छोड़ के। अरे नहीं यार, नहीं आ सकता। बुरहान अंकल को क्या कहूँगा, वैसे भी इतनी बातें बनाते हैं। उफ। नहीं, असल में अच्छे इंसान हैं, अच्छे लगते हैं, मगर बस क्या करूं यार, अली भाई ने मूड खराब कर दिया। हाँ यार, मुसलसल बोलते रहते हैं, चुप ही नहीं होते। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तुम ही बताओ मैं क्या कह सकता हूँ उनको। ऐसा ही है। अच्छा मैं फिर बात करता हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, खुदा हाफिज।
अली कमाल क्या खूब काम किया है। तस्वीरें डिलीट कर दी। पर तुम शायद जानते नहीं, मेरा नाम गनी है, गनी। बुराक की कोई खबर है क्या? क्या कर रहा है? मुझे क्या मालूम, अम्मी से बात होती है बस। बस सिर्फ इतना ही। मैंने कभी भाई बनते नहीं देखा बुराक को। फिर भी भाई तो है ना वो। मैं शायद उसके लिए अजनबी हूं। मुझे तो ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो मेरा भाई है। हमारे दरमियान ताल्लुक ऐसा ही रहा। मेरे असल भाई तो तुम हो ओनर। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मेरा एक भाई है। तुम्हारे साथ मैं बचपन से हूं। तुम अमेरिका में थे, मैं जर्मनी में। अगर वहां तुम्हें कोई परेशानी होती थी तो मुझे यहां महसूस होता था। कितनी अजीब बात है ना। आज तक हमने एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाया। मुझे तुम्हारे सारे इश्क, तुम्हारी सारी शैतानियां पता है। तुम भी मेरे बारे में सब जानते हो। मगर हम जब बड़े हो गए तो हमारे दरमियान ये राज कैसे आ गया ओनर? हमारे दरमियान कोई राज नहीं है। मेरी बात सुनो ओनर, क्या बड़ा होना गलत बात है ओनर? इंसान काश बच्चा ही रहता। क्यों? जैसा तुमने कहा कि शहजाद को पहली बार देखते ही प्यार हो गया था। इस बात ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, तुम जानते हो। तुमने कहा कि मुझे क्यों मालूम नहीं था। क्यों कहा था तुमने? अगर मालूम होता कि तुम मुझे उससे पहले से प्यार करते हो ओनर, शहजाद को अपनी आंखों से मिटा देता। बताया क्यों नहीं? जानते हो अब मैं क्या सोचता हूं ओनर? बताया तुम्हें? अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाला मेरा दोस्त ओनर मुझे तो अपना भाई समझता ही नहीं था। अगर तुमने शहरजाद को मुझसे पहले प्यार किया था तो मेरा फर्ज है कि तुम्हें खुश रहने की दुआ देनी चाहिए। तुम लोग हमेशा खुश रहो।